तो आज जो गोलैंग के अंदर हम प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं वो है यूआरएल शॉर्टनर। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट बनाने का रीज़न दो तरफा है, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप अपने इसको रिज्यूमे के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। बहुत बड़ी तो नहीं बोल सकते, बट एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो मान लो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जहाँ मान लो टेस्टर्स होते हैं, उन्होंने क्या करना था, स्क्रीन कैप्चर करनी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं जो कि बहुत शॉर्ट यूआरएल होता है, जिसको हम इजीली मतलब देख सकते हैं, कॉपी करके कहीं रख भी सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट होता है, तो उसके पीछे पर्पस क्या है। अब बड़ी कंपनी की अगर मैं बात करूं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो वो जीमेल पे पोस्ट करके रखते हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके रखते हैं। अब जो उनके यूआरएल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े यूआरएल होते हैं, ठीक है, जिनको कॉपी करके रखना एक जगह पे बहुत ही मतलब हेडेक वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूआरएल शॉर्टनर का टूल है जो वो यूज़ करते हैं। तो आज हम ये सारा गोलैंग के अंदर डेवलप करेंगे। तो अब उसका मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, वो जो प्रॉपर यूआरएल है, ठीक है, जो वो बड़ा सारा यूआरएल है, आपने क्या करना है उस टूल के अंदर डालना है। वो आपके एक बिल्कुल छोटा सा जो है यूआरएल आपको जनरेट करके दे देगा, जिसको आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हो। इजीली जो है आप कॉपी करके कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो आज ये हम पूरा गोलैंग के अंदर डेवलप करेंगे। तो आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप अपना जो ये वीडियो है पूरा देख लेना एंड समझ लेना कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करें, कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अभी इसके लिए क्या मतलब हमें दो चीज़ें पहले रिक्वायर्ड होंगी। हम इसको कैसे प्रॉपर आर्किटेक्चर से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, मॉडल बना लेते हैं। तो इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोंगोडीबी हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हम दो तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। पहला तरीका क्या होगा, हम जो डेटाबेस है वो यूज़ करेंगे मोंगोडीबी, एंड जो दूसरे तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो होगा रेडिस, ठीक है। हम दोनों तरीकों से इसको ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला मैं डीबी के साथ जा रहा हूँ, मोंगोडीबी, तो उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेडिस के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं टाइप्स जो फोल्डर है वो बनाऊंगा, मतलब टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डॉट गो मैंने पहले से बनाई हुई थी, एंड उसके अंदर मॉड्यूल जो था वो पहले से सेटअप किया हुआ था। तो मॉड्यूल के अंदर भी खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल नेम जो दिया है वो यूआरएल शॉर्टनर करके दे दिया। तो ये जो कोड बेस है ये मैं गेटअप पे डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से जो है क्लोन करके इजिली उसको देख सको। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइप्स हो गए। टाइप्स के बाद क्या आता है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के बाद आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद आते हैं हमारे और क्या आएंगे, कंट्रोलर। देन उसके बाद क्या आता है हमारा राउट्स, ठीक है। तो बेसिक ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं हम मॉडल की, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो क्या रहने वाला है। तो उसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, url.go, या ऐसे लिख लेते हैं इसको url.type.go, url अंडरस्कोर टाइप डॉट, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या है, एक env जो है हमें वो क्रिएट करनी पड़ेगी, env, ताकि हम जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो वहाँ से ले सकें, ठीक है। तो अब url टाइप के अंदर बेसिकली हम जो मॉडल्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे, पैकेज टाइप्स, एंड जो पहला मॉडल रहने वाला, अब क्या है, एक बड़ा यूआरएल आएगा हमारे पास इनपुट में, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, छोटा करके मतलब रख लेंगे, एंड छोटा यूआरएल जो है वो रिस्पॉन्स में रिटर्न करा देंगे। पहली एपीआई ये बनेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक छोटा सा पेलोड बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या रहने वाला है, टाइप शॉर्ट यूआरएल बॉडी। तो हम इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये किस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का है। अब ये किस टाइप का डेटा लेके आएगा, तो यहाँ पे ये लेके आएगा लॉन्ग यूआरएल, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड स्ट्रिंग टाइप का होने के बाद मतलब ये सिर्फ क्लाइंट इंटरेक्शन करेगा, इसका डेटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं जेसन, एंड जो बॉडी के अंदर आने वाला है वो यहाँ पे लिखते हैं लाइक लॉन्ग यूआरएल। तो ये चीज़ हमारे पास बॉडी में आ रही होगी, ठीक है। ये तो होगा क्लाइंट के लिए। अब डीबी के लिए क्या बनेगा, डीबी के लिए बनेगा टाइप
URL डॉट, जा कहते हैं हम URL DB। तो इसको स्ट्रक्ट टाइप का बनाते हैं एंड इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें नहीं है। अब क्या होगा, ID भी रहेगी, ID होगी हमारे पास प्रीमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट ID एंड जो DB में चीज़ रहने वाली है वो क्या है, bson अंडरस्कोर ID। तो ये है एंड इसको हम कर देते हैं omit empty। ये omit empty आपको पता ही है किस पर्पस से यूज़ किया हुआ है, किस पर्पस से यूज़ किया हुआ, ताकि MongoDB जो है वो अपने आप इसकी आईडी जो है वो जनरेट कर दे, हमें खुद से एफर्ट ना करना पड़े। क्योंकि MongoDB का जो फ़ायदा वो देता है यार, फिर वो तो यूज़ करना बनता है ना। URL कोड, तो URL कोड क्या होगा, जो हम शॉर्ट URL बना के देंगे, ठीक है उसको, तो उस कोड को हम इसके अंदर स्टोर करेंगे bson एंड यहाँ पे आता है URL अंडरस्कोर कोड, ठीक है। और उसके बाद हम क्या, हमारा क्या होगा, लॉन्ग URL। तो ये भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। पहले हम सारे लिख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट URL, तो इसको भी एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आएगा हमारा क्रिएटेड एट, कि कब क्रिएट किया गया था, एंड उसके बाद आएगा हमारा कि वो URL जो है वो कब एक्सपायर हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपने इसको रखना है कि नहीं रखना। आप, सबसे बड़ा एक और फ़ायदा बता देता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट का, कि आप ये खुद की कंपनी के लिए भी जो है मतलब बना के उनको दे सकते हैं, अगर आप अपनी कंपनी के बारे में मतलब ऐसे सोचते हो कि हाँ भी मेरे को अप्रिशिएट करेगी, ठीक है। तो end64, तो इसको end64 ले लेते हैं एंड एक्सपायरेशन टाइम जो है, मैं अभी के लिए एक्सपायरेशन टाइम जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सपायर एट end64, तो ये भी मैं जो है end64 से ले लूँगा। तो अभी क्या है, हम इसको bson ऑब्जेक्ट्स में जो है वो लिख देते हैं। bson क्यों है गाइज ये, क्योंकि जो MongoDB है वो बाइनरी ऑब्जेक्ट है जो वो क्रिएट करता है अपने एंड पे, तो इसीलिए हमने BSON यूज़ किया है यहाँ पे, लॉन्ग URL। एंड उसके बाद क्या है हमारा bson शॉर्ट URL एंड उसके बाद हमारा क्या है bson डॉट क्रिएटेड है, क्रिएटेड एट, ठीक है। यहाँ पे D जो है वो मिस है, क्रिएटेड। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो भाई तो कोई बात नहीं, आप सही कर लेना, ठीक है। एक्सपायर्ड, ठीक है जी। तो ये हमने बेसिक ऑब्जेक्ट हैं जो वो क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये MongoDB ड्राइवर जो है वो यूज़ कर रहा है, तो हम जैसे ही go mot id रन करेंगे तो ये दूर हो जाएगा जो एरर आ रहा है। तो अभी मैं आपके लिए करके दे देता हूँ go mot id। तो जैसे ही मैंने किया, उसने वो लाइब्रेरी उठानी स्टार्ट कर दी एंड उसने जैसे ही उसको डाउनलोड कर दिया तो ये एरर जो है वो हट गया है। तो अभी ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है। तो ये तो हो गया। अब हमारा मॉडल्स, अभी हम करते हैं अपनी APIs को इम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, राउटर्स को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम राउटर के अंदर चीज़ें जो है वो लिख लेते हैं। तो राउटर के अंदर पहली चीज़ क्या बनेगी हमारी, routes डॉट गो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बनेगी वो क्या होगी, राउटर डॉट, तो राउटर डॉट गो के अंदर बेसिकली हमने जो ई-कॉमर्स के अंदर हमने लास्ट सेटअप किया था, जब क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखा था राउटर्स का, तो बेसिकली वैसे ही हमने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक राउट स्ट्रक्ट है जो वो डिक्लेयर किया है एंड उसके अंदर नेम, मेथड, पैटर्न, ये सारे कुछ बता दी जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये नेम किसी को रिप्रेजेंट करता है कि आपका फंक्शन जो है वो करता क्या है, मेथड कौन सा रहने वाला, लाइक पुट, पोस्ट, डिलीट, एंड उसका पैटर्न क्या रहने वाला, मतलब पाथ, जो URL का पाथ रहेगा वो क्या फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा हैंडलर फंक्शन है जो उस पाथ पे हिट होगा। तो ये चारों चीज़ों का मतलब डिनोशन पता चल गया आपको कि क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने जिनका जो इंजन है वो डिक्लेयर किया हुआ है एंड यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ राउट्स जो है यहाँ पे एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर मैं अभी आता हूँ। तो हमने एक यहाँ पे क्लाइंट राउट्स करके एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने उस जिन के इंजन को है यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है राउट्स की।
जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर फॉलो किया है, ठीक है, वही फॉलो करेंगे कि ग्रुपिंग करेंगे हमारे एपीआईज की, एंड उसके बाद क्या है, ग्रुपिंग होने के बाद वो जाएंगी हमारे यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर जो मैंने अभी स्किप किया था। वो फंक्शन क्या करता है, वो बेसिकली पेरेंट एंड चाइल्ड राउटिंग जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। पहले क्या होगा, वो ग्रुप होगा, ग्रुप होने के बाद वो क्या करेगा, ये पेरेंट राउट को लेके चलेगा। अगर इसके बिना कोई भी रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, ग्रुप के साथ, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए ये पेरेंट जो राउट है वो चाहिए, ठीक है। जो चीज़ इसके साथ आएगी तो वो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर चलेगा कि इसके अंदर जितने भी राउट्स हैं, अगर उसके साथ कोई मैच करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो मेथड जो है वो एग्जीक्यूट कर दे। तो इसके अंदर क्या है, अभी हमारा URL शॉर्टनर सर्विस है, ठीक है, जो कि पोस्ट मेथड के जरिए हिट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, एंड उसके बाद है हमारा कांस्टेंट। अब पाथ क्या रहने वाला है उसका, ठीक है, पाथ जो है वो लाइक URL, पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ, URL शॉर्टनर पाथ, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोलर के अंदर तो हम कर ही लेंगे, कंट्रोलर के अंदर हम लिखते हैं शॉर्ट द URL, बस। तो अभी कांस्टेंट के अंदर हम पहले पाथ जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट डॉट गो, एंड इसके अंदर पैकेज कांस्टेंट, एंड देन हमारा कॉन्स्ट के अंदर जो है इक्वल टू समथिंग। तो हम इसके अंदर पाथ क्या होगा, शॉर्ट, ठीक है, कि जो हमारा URL है उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं उस कांस्टेंट को, एंड देन दिस। उसके बाद क्या है, हमें जो हमारा मॉड्यूल नेम है, ठीक है, मॉड्यूल नेम क्या है, URL शॉर्टनर। तो उसके बाद हमें कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा लाइक दिस, ताकि वो उस पैकेज को ले पाए जो हमने कांस्टेंट अभी लिखा था। तो मैं अभी आपको रीडायरेक्ट करके बताया था। तो हमने ये कॉन्स्ट जो फोल्डर है वो कहाँ पे बनाया था, इस मॉड्यूल के अंदर बनाया था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं वो कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है जो अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये पैकेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया। अभी बारी आती है कंट्रोलर की, कि कंट्रोलर भी जो है हमें वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर को भी क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे URL कंट्रोलर डॉट, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद पैकेज कंट्रोलर फंक्शन दिस, एंड उसके बाद जिन डॉट कॉन्टैक्ट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें फास्ट जा रहा हूँ। तो अभी हमने सारी चीज़ें कर ली। तो अभी कई यूजर्स के माइंड में आ रहा होगा कि यार एरर ही इतने आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, अभी एरर रिमूव कर देते हैं। तो अभी पैकेजेस जो थे वो हमने गेट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एरर जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो एक एरर आ रहा है, तो कंट्रोलर पैकेज वो अपने आप ले लेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे एक बारी करवाना पड़ता है, क्योंकि ये समझदार थोड़ा कम है, ठीक है, उसके बाद इसकी समझदारी बढ़ जाती है। तो अब ये क्या है, अभी सारे एरर खत्म हो गए। अभी हम क्या करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन बनाते हैं, ताकि हम जो अपने URL हैं जो शॉर्ट करके आएंगे, ठीक है, तो उनको स्टोर करवा सकें। तो यहाँ पे बनाते हैं कनेक्शन डॉट गो फाइल। तो कनेक्शन के अंदर क्या रहेगा, पैकेज डेटाबेस, एंड उसके बाद एक स्ट्रक्चर रहेगा टाइप, वही पुराना स्ट्रक्चर है गाइस। इसके अंदर मैं कुछ ऐसा नहीं लिख रहा कि जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, ठीक है। मैनेजर है, मैनेजर के अंदर हम सारे वेरिएबल्स लिख लेते हैं लाइक कनेक्शन। अब ये कनेक्शन किस टाइप का रहने वाला है, पॉइंटर ऑफ मोंगो क्लाइंट, ठीक है, जिसके अंदर हम MongoDB का क्लाइंट स्टोर करेंगे। एंड उसका कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो किस टाइप का, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैंसिल फंक्शन। तो अब ज़रूरत है तो ले लें, नहीं ज़रूरत है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो ये भी किस टाइप का होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट कैंसिल फंक्शन। तो ये हो गया हमारा मैनेजर का काम। अब मैनेजर को क्या करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन करवा देते हैं, where mgr मैनेजर,
ठीक है। अभी इस मैनेजर को जो है हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या आएंगे, सारे हमारे जितने भी मेथड्स रहने वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, टाइप मैनेजर इंटरफेस। तो हम यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ये मैनेजर है इसके अंदर हम सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हैं वो लिखेंगे, ताकि हम उसका जो मतलब एक्चुअली डिक्लेरेशन जो चीज़ है, जो एक्चुअल लॉजिक है वो शो नहीं करेंगे, हम उसका सिर्फ फंक्शन नेम यहाँ पे दे देंगे ताकि वो यूज़ कर सके बिना एक्चुअल बॉडी को देखे। ठीक है, तो अभी डीबी फंक्शन का कनेक्टिविटी बना लेते हैं, कनेक्ट डीबी। तो ये हो गया। अब डीबी कनेक्ट के अंदर क्या है, हमारा डीबी जो होस्ट है वो कहाँ से आएगा, हमारा env वेरिएबल से आएगा। ठीक है, तो मैं उसको एक जगह पे स्टोर करा लेता हूँ, लाइक URI os डॉट गेट env एंड यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग में db अंडरस्कोर। तो यहाँ पे हमारा db होस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम MongoDB का क्लाइंट बनाते हैं, mongo डॉट न्यू क्लाइंट। तो इसके अंदर क्या है, ऑप्शंस हैं जो वो एक्सेप्ट करेगा, तो हम ऑप्शंस जो हैं वो पास कर देते हैं, ऑप्शन डॉट क्लाइंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डॉट अप्लाई URI। तो अप्लाई URI के अंदर क्या पास करेंगे हम, जो हमने अभी OS के अंदर मतलब जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल से जो है गेट किया था, हम उसको पास करेंगे। तो उसको पास कैसे करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो वो यूज़ करना पड़ेगा, fmt डॉट स्प्रिंट f। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा, देन उसके बाद क्या फॉर्मेट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे वेरिएबल देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल देता मतलब यहाँ पे मैं देता हूँ %s। तो ये %s को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आएगी, और मैं डबल स्ट्रिंग दूंगा। पहली स्ट्रिंग किसी को रिप्रेजेंट करेगी कि कौन सा डेटाबेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा MongoDB कॉलन ये, एंड उसके बाद क्या है उसका URI। ठीक है जी, तो जो ये वाला है ये एज इट इज इधर आ जाएगा इतने वाले पोर्शन में, जो URI है वो इस वाले पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक कनेक्टिविटी, एंड ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। पहला क्या होगा हमारा क्लाइंट एंड दूसरा क्या होगा हमारा एरर। अब अगर एरर आया, इफ एरर कम्स, देन हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। एरर को यहाँ पे क्या करेंगे हम प्रिंट करवा लेते हैं, पैनिक करवा लेते हैं। पैनिक, वैसे पैनिक यूज़ नहीं करना क्योंकि उससे हमारा एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, बट मैं अभी क्या है कि स्मॉल प्रोजेक्ट है तो इसीलिए हम इसको पैनिक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने पैनिक करवाया। उसके बाद क्या है, बट अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे कि हम पैनिक करवा सकते हैं भी ऐसी क्रिटिकल जगह पे, तो हमें पैनिक उसका आंसर देना नो, हमें क्रिटिकल जगह पे पैनिक नहीं करवाना होता। अगर वो पूछे उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं करवाना था, तो उसका रीज़न ये है कि इससे क्या है कि कोड पूरा ब्रेक हो जाता है और उसको हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीरन करना पड़ता है हमें अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम पैनिक यूज़ करके उसके बाद क्या है कॉन्टेक्स्ट को रिफ्रेश करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट विद टाइम आउट। टाइम आउट में क्या है कॉन्टेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद क्या है हमें कुछ टाइम स्लॉट है जो वो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 10 सेकंड का टाइम डॉट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये दे दिया। तो इसको भी क्या है हम एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं, ctx एंड कैंसल। ठीक है, ये भी दो चीज़ें रिटर्न करेगा। अब क्या है हम एक्चुअल DB को कनेक्ट करेंगे क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट डॉट कनेक्ट ctx, इसके अंदर पास होगा जो कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा एक एरर रिटर्न करेगा अगर इसके अंदर आया तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, इफ़ एरर नॉट, मतलब अगर डेटाबेस रनिंग नहीं है तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। एरर आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम फिर से पैनिक कर देंगे कि हमारा जो DB है वो रन नहीं हो रहा। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, वरना
अदरवाइज ये सारी चीज़ें अगर गुड रही तो हम एक बारी जो है क्लाइंट के साथ हम पिंग करके देखेंगे डेटाबेस को कि वो जिंदा है कि नहीं। पिंग क्लाइंट डॉट पिंग, पिंग करने के साथ मतलब पिंग करेंगे जब हम उसको तो उसको कंटेक्स्ट भी पास करेंगे एंड रीड मतलब एक छोटा सा प्राइमरी रीड प्रेफरेंस जो है वो पास करेंगे, ठीक है। रेड डॉट यहाँ पे हम प्राइमरी है जो पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा पिंग किया है डेटाबेस को, ये चेक करने के लिए कि डेटा जो है अलाइव मतलब डेटाबेस जो है वो अलाइव है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर देगा, तो एरर को हम यहाँ पे फिर दोबारा से हैंडल करेंगे, तो ये भी पैनिक के साथ होगा एरर, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट जो डीबी कनेक्शन है वो डन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, मैनेजर जो हमने ऊपर बनाया था उसको वैल्यूज जो है वो असाइन करवाते हैं, ठीक है जी। मैनेजर के बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, क्लाइंट एंड उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर भी क्या पास करेंगे हम कॉन्टेक्स्ट एंड कैंसिलेशन के अंदर क्या पास करेंगे हम कैंसिल, ठीक है जी। तो हमने सारा इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ये एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी होगी। अब क्या करते हैं, हम एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे रख लेते हैं इंसर्ट का, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट ऑब्वियसली बात है ऑपरेशन हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर अब कोई भी टाइप का डेटा आ सकता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस यहाँ पे लगा लेता हूँ कि कोई भी टाइप का डेटा भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या रहेगा हमारा कलेक्शन नेम, तो कलेक्शन नेम किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो रिटर्न ये क्या करेगा, एक इंटरफेस एंड उसके बाद एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये स्मॉल एक फंक्शन है मतलब जो कि इंसर्ट का रहेगा, ठीक है जी। तो अभी इसको हम एक और फाइल बनाते हैं जो कि डीबी कॉल्स की रहेगी, जिसके अंदर हम एक्चुअल इंसर्ट फंक्शन की जो है फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। डीबी कॉल्स डॉट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, पैकेज डेटाबेस एंड फंक्शन जो है हम मैनेजर से हर एक चीज़ को कॉल करेंगे, मैनेजर स्टार्ट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट, उसके बाद जो डेटा आ रहा होगा हमारे पास वो किस टाइप का होगा, इंटरफेस एंड उसके बाद क्या है, कलेक्शन नेम स्ट्रिंग। तो कलेक्शन नेम स्ट्रिंग में होगा। अब ऑब्वियसली बात है रिटर्न क्या होगा, हमारे पास एक इंटरफेस होगा एंड उसके बाद एक एरर होगा। तो अभी क्या है, हम एक कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के साथ, उसके बाद जो है हम इंसर्ट ऑपरेशन को यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी डेटाबेस हम किसके अंदर डिक्लेयर करने वाले हैं, वो होगा कांस्टेंट डॉट गो, ठीक है। तो डेटाबेस एंड कलेक्शन के लिए मैं एक अलग कांस्टेंट है जो यहाँ पे बना रहा हूँ, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या रहेगा हमारा, यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है। तो इसको मैं वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मैनेजर डॉट कनेक्शन डॉट डेटाबेस। तो इसके अंदर हम पास करेंगे कांस्टेंट डॉट डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस हो गया। अब उसके बाद क्या है, हमें कलेक्शन नेम भी पास करना है, कलेक्शन। तो कलेक्शन के अंदर क्या आएगा हमारा, कलेक्शन नेम। तो अभी हमारा एक कनेक्टिविटी होगी हमारे डेटाबेस के साथ एंड उसके बाद क्या है, हमारा कलेक्शन नेम भी वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक इंस्टांस आ जाएगा। तो हमने उसको इंस्ट के अंदर जो है वो एक वेरिएबल रैंडम आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इंस्ट कर लिया तो वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब क्या है, इंस्ट डॉट, उसके बाद क्या होगा, इंसर्ट 1। तो हमें एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो इंसर्ट 1। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा डेटा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ लेता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है एंड उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट टू डू, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो करना है, उसके बाद जो डेटा का हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो अभी ये क्या करेगा, हमारा रिजल्ट एंड उसके बाद एरर, दो चीज़ें देगा ये।
या तो वो सेव हो चुका होगा या फिर एरर रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं रिटर्न रिजल्ट इंसर्ट आईडी एंड एरर। तो हमने वो चीज़ें दोनों रिटर्न कर दी। तो इंसर्ट फंक्शन भी हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है, लाइब्रेरीज का है तो वो भी ख़त्म कर देते हैं। गो मोड टाइडी। तो इसने वो भी सारे एरर जो है वो ख़त्म कर दिए, ठीक है। अभी एक्चुअली इम्प्लीमेंट जो है हम कंट्रोलर करेंगे। अभी डीबी के रिगार्डिंग जो है अभी हमारे को इतनी ज़रूरत थी तो हमने उतना इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अभी इसके अंदर क्या रिक्वेस्ट आएगा, तो रिक्वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल आएगा जो कि होगा शॉर्ट बॉडी, शॉर्ट यूआरएल बॉडी। तो ये किस टाइप का होगा, टाइप्स डॉट यूआरएल बॉडी, ठीक है जी। तो ये एक हम इसको क्या करेंगे, अभी डिकोड करेंगे, सी डॉट बाइंग जेसी शॉर्ट यूआरएल बॉडी। तो हम ये क्या होगा, जो भी हम इस एपीआई के अंदर पास करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर देगा, चेक करेगा कि इसके साथ बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न करवा देगा, ठीक है। इफ एरर नॉट इक्वल टू निल एंड यहाँ पे हम क्या रिटर्न करें, सी डॉट जेसन। तो इसके अंदर स्टेटस कोड http डॉट इंटरनल सर्वर एरर। अगर बाइंडिंग के दौरान कोई भी एरर आया तो हम इसको ये रिटर्न करवा देंगे, जिन डॉट एच एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे कोई भी मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरर जो है उसको क्या भेज देते हैं, ट्रू, एंड मैसेज क्या भेज देते हैं हम, मैसेज जो है वो भेज देते हैं कांस्टेंट के अंदर डिक्लेयर करके, ठीक है। कांस्टेंट डॉट बाइंड एरर, ठीक है जी। तो अभी इसको हम बाइंड एरर को कांस्टेंट के अंदर लिख लेते हैं, लाइक इसके लिए मैसेजेस के लिए भी हम एक अलग कांस्टेंट है जो वो बना लेते हैं ताकि उलझन ना रहे किसी चीज़ की। देयर इज समथिंग रॉन्ग वाइल बाइंडिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया, अभी ये भी एरर रिजॉल्व हो गया। तो इसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। तो आगे की ये भी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग इसका पर्पस समझ जाएं। अगर आप लोगों को पर्पस समझ में आ गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें आगे की वीडियो का भी जो है वो इंतज़ार है, ठीक है। वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के यूआरएल शॉर्टनिंग का जो प्रोजेक्ट है वो बना सकें। एंड उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, अपना प्यार जरूर बांट के जाएं। गिटहब को जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसका जो सेटअप है एंड जो इसका आर्किटेक्चर है वो देख लें, ध्यान से समझ लें, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।